अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, पहले तो ये देखें ना, ये मैंने अपने किचन में एक वो एलुमिनियम फॉयल जो आजकल बड़ी नेट पर इसको वो कमर्शलाइज़ किया गया है, वो वाली शीट लगाई है। और ये बाकी की शीट है, ये आधे किचन में भी लगाई है, आधे में बाकी में लगेगी, और जो ऊपर का हिस्सा रह गया है वो फिर न्यू ख़रीद के न्यू लगाएंगे। ये क्यों लगाई है ये मैं आपको बताती हूँ। वो किसी अजीम मुफक्कर ने कहा था ना कि मैं जो है मुश्किल काम करने के लिए सुस्त तरीन आदमी का इंतखाब करता हूँ, क्योंकि जो सुस्त आदमी होता है वो उस काम को करने के लिए सबसे आसान तरीका तलाश करता है। तो मुझे लगता है कि उसने ये सारी बात मेरे बारे में ही की थी, क्योंकि मैं दुनिया का वो सुस्त तरीन आदमी हूँ जो कोई भी काम करने का आसान तरीका तलाश करता है। अच्छा, तो बात ये थी कि ये जो किचन में थी ये वाली सारी दीवार ये बहुत गंदी थी। 2-3 दफ़ा मैंने इसको साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन ये इतना मतलब क्लियरली साफ़ नहीं हुई। इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो चुका था, और किचन में लाइट भी मतलब मैली मैली लगती थी जब मैं वीडियो बनाती थी। तो मैंने सस्ता और आसान तरीन हल निकाला, इसके ऊपर ये शीट लगा ली। तो काइंडली आपको भी अगर अपने सारे मुश्किल कामों को आसान तरीके से हल करवाना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइंदा भी इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, और मैंने सोचा था छुट्टियां होंगी, छुट्टियां होते ही मैं जो है अपने ये जो मेरा काका है जिसकी उम्र 3.5 साल हो गई है, और रिसेंटली मुझे पता चला कि इसकी उम्र के बच्चों को ABC भी आ गई है, जबकि इसको अभी अलिफ से अबाबिल भी नहीं आता। तो मैंने सोचा था इसको भी पढ़ाना शुरू करना है, और ये पहले दिन ही उसी सिलसिले में मैंने इसको वाटर पेंट्स और ब्रश वगैरह पकड़ा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम दोनों की आपस में लड़ाई होगी, क्योंकि इसने वो जो हम सोचते हैं ना वैसे नहीं ना होता, तो बस इसने भी ये जो पेंट है ये दीवारों पे लगाना शुरू कर दिया। बड़ा बच्चे तंग करते हैं, पता नहीं हमारी सोचों के मुताबिक क्यों नहीं चलते, और मेरे तो बिल्कुल ही नहीं चलते। खैर, तो ये प्लान तो देखने में तो फ्लॉप हो गया था, लेकिन मैंने इसको फ्लॉप करना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा। मैंने सोचा था आहिस्ता आहिस्ता ये सेटल डाउन हो ही जाएगा। लेकिन इस सारे मरहले में मुझे एक बात समझ आ गई थी, वो ये थी कि अपने बच्चों दूसरों के बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान है, अपने बच्चों को पढ़ाना या उनसे कोई भी काम करवाना बेइंतहा मुश्किल काम है। तो मेरे तो जी हाथ खड़े इसको पढ़ाने से, और इसको सिर्फ एक ही रंग पसंद आई जा रहा था, वो था पर्पल। हर जो भी चीज़ मैं बना रही थी कहता था उसमें पर्पल ही कलर करना है। खैर, फिर मैंने इसको बहुत डरा धमका के कि किसी चीज़ को कलर नहीं लगना चाहिए, इधर उधर कलर नहीं होना चाहिए, ये वो फलां फलां, मतलब मैं उसको उसकी मर्ज़ी का काम भी नहीं करने दे रही थी। आखिर मैं हूँ ना वही देसी पेरेंट्स के बच्चों को हमेशा डर और खौफ की फ़ज़ा में ही रखना। और सोचा था डेली की एक एक्टिविटी इसको कराया करूँगी। अब तक तो मैं इस बात पर कायम हूँ, आगे अल्लाह मालिक है। और उसके बाद जी हमने क्या किया, हातिब की तबीयत अभी कुछ बेहतर हुई नहीं थी, लेकिन हमारी जान टूटी जा रही थी नाने के जाने से, और नाने के को हम होशियार और ख़बरदार करके अपना जुल्ली बिस्तर समेट कर तो इधर तशरीफ़ ले आए। और यह नाश्ता कर रहे थे हम लोग, अचार पराठा और आलू और प्याज का जो इंटरनेशनल हमारा सालन है। इंटरनेशनल तो नहीं, आप कह दें कि कौमी नाश्ते में सालन बनता है, अंडे और फिर वो प्याज। एक बच्चे को नाश्ता करवाया, उस दौरान दूसरा बच्चा सो रहा था, फिर ये दूसरा बच्चा उठा तो इसको ये मैंने फ्रेंच टोस्ट बना के दिए। और इसका गला ख़राब था, खांसी वगैरह हो रही थी, पता नहीं क्या मसला है, लोगों को सर्दियों में होती है, इसको गर्मियों में भी हो गई है। तो मैंने इसको मीठा अंडा बना के दिया, 2 से 3 दिन इसको मीठा अंडा खिलाया। वैसे ये ट्रिक काम कर गई, अब कुछ इसकी तबीयत बेहतर है। मुझे एक दफ़ा किसी हकीम ने कहा था कि अगर गला ख़राब हो या खांसी आई या जिस तरह सीने में जकड़न हो जाती है तो आप मीठा अंडा बना के खाओ, उससे ज़रा अफाका होता है। खैर, इसको मैंने भी बना के दिया। और फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि जो मीठा अंडा होता है अगर हम बच्चों को दें तो उससे जो ब्लड डेफिशिएंसी होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो इसी सिलसिले में 3 दिन से मैं इसको मीठा अंडा खिला रही हूँ। खाता बहुत मुश्किल से है, लेकिन चपेड़े चपेड़े मार के ज़बरदस्ती धक्का धुक्का लगा के किसी न किसी तरह मैं इसके अंदर कर ही देती हूँ।
اور یہ مجھے بہت خوشی ہوئی اس دن. یہ دیکھیں یہ بیڈ سے اتر گیا تھا. یہاں پر جب بچہ اس سٹیج پر آ جاتا ہے نا، یہ اس کی ایج اب تقریباً 15 مہینے سے زیادہ ہی ہو چکی ہے. مطلب چلنے لگ جاتا ہے، خود سے بیڈ سے اترنے لگ جاتا ہے، اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے. مطلب باقی کے سبلنگس کے ساتھ تو ماں باپ کے لیے باپ کے لیے تو نہیں، ماں کے لیے کسی حد تک آسانی ہو جاتی ہے. اور پھر جمعہ کا دن تھا تو میں نے اپنے نیلز بھی کاٹے. میں یہ نہیں کہتی کہ میں ہر جمعہ کو ناخن کاٹتی ہوں، لیکن اس جمعہ مجھے یاد آ گیا تھا تو میں نے سوچا یہ سنت بھی پوری کر لیتی ہوں. بچوں کے ناخن بھی کاٹنے والے تھے، بچوں کے بھی کاٹے، اپنے بھی کاٹے، اور یہ اس سے اپنے ناخن بھی کٹوائے. تو اچھا، اور آپ لوگ سنائیں، سب لوگ بخیر و عافیت نان کے پہنچ گئے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ تو یہاں پر میں بنانے لگی تھی چاول، اور یہ میں نے پیاز اور سبز مرچ اور ٹماٹر اور ککڑ نکال کے رکھ لیا تھا. ککڑ کو ڈھک لیا کیونکہ مکھیاں بہت بیٹھ رہی تھیں. یہ والا جو کچن ہے یہ بہت روشن ہے، مطلب اس میں دونوں طرف بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے روشنی بہت ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے اتنی زیادہ مکھیاں تشریف لاتی ہیں. تو یہ میں نے اس میں ڈال لیا ہے. میں صرف 3 ہی اس میں مطلب اس طرح یہ پیاز، اور میں کوئی چاولوں میں کبھی بھی ادرک لہسن وغیرہ نہیں ڈالتی. مجھے پتہ نہیں کیا ہے، اگر کوئی بنا کے دے دے تو ڈال لیتی ہوں، خود میں اتنی محنت کرنا پسند نہیں کرتی. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں ذرا سست سی ہوں، آسانی ڈھونڈ لیتی ہوں. خیر پیاز اور ٹماٹر اور سبز مرچ کو تھوڑا سا نرم کرنے کے بعد میں نے اس میں چکن ڈالا، اور چکن ڈالنے کے بعد نمک مرچ اور ہلدی، صرف نمک مرچ اور ہلدی، ایون کہ میں نے اس میں کسی قسم کا گرم مسالہ بھی نہیں ڈالا تھا، وہ ڈالا اور چاولوں کو بنانا شروع کر دیا تھا. اور یہاں پہ جو بچے 2 منٹ کے لیے کچن میں مصروف ہو جائیں، اور یہ جو میرا کاکا ہے نا، یہ جو سنگ پاڑ پاڑ کے رو رہا ہے، اس نے صابن کھایا ہے، یہ دیکھیں. اور اب روتا ہوا میرے پاس آ رہا ہے کہ میرے منہ سے مطلب میرے ہاتھ سے صابن پکڑا کیوں ہے. حد ہو گئی بھئی، کوئی کھان پین والی چیز بندہ کھا لے، پتہ نہیں ان کو کب سمجھ آئے گی. یار صابن ہی کھا لیا، حد ہو گئی. خیر اس کے بعد یہ سارا ٹائم مسلسل روتا رہا، اور باقی کے جو چاول تھے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بٹھایا. یہ دیکھیں، یہ سلیب کے اوپر بٹھا کے پانی کا گلاس دے کے جس کی اس نے مسلسل کڑلیاں کی، اور باقی کے چاول میں نے اس طرح بنائے. بس اتنا سا ہی ولاگ تھا، اور تو کچھ کیا نہیں. ماں باپ کے گھر میں کے آ کے تو کچھ کرنا ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.